मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए जो एक दूसरा उपनिषद केन उपनिषद शुरू हुआ है, आइए हम सब मिलकर श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से केन उपनिषद। अभी उसका जो शांति पाठ का श्रवण करेंगे और उसकी व्याख्या श्रवण करेंगे। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए पुनः केन उपनिषद श्रवण करें हम में से मिलकर। पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सामवेदीय तलवकार शाखा की केनोपनिषद का विचार शिवरात्रि के दिन प्रारंभ हुआ। केनोपनिषद के आरंभ में दो शांति मंत्र छपे हुए हैं। एक सहना ववतु सहनो भुनक्तु और दूसरा आप्यायन्तु ममांगानि इत्यादि। इन दो शांति मंत्रों में से सहना ववतु इस शांति मंत्र का अर्थानुसंधान हम लोग शिवरात्रि के दिन कर चुके हैं। अब द्वितीय जो मंत्र है आप्यायन्तु ममांगानि इत्यादि, इसका अर्थानुसंधान होना है और केनोपनिषद के समाप्ति तक इसी मंत्र का आदि तथा अंत में प्रतिदिन के स्वाध्याय में शांति मंत्र के रूप में हम लोग उच्चारण करेंगे, पाठ करेंगे। लेकिन उन मंत्रों के अर्थ के आकार की अंतःकरण की वृत्ति बन जा तो और भी उन मंत्रों के उच्चारण से होने वाले जो अपूर्व विशेष है उससे उत्कृष्ट अपूर्व विशेष की अभिव्यक्ति होती है, प्राकट्य होता है। इस अभिप्राय से इस आप्यायन्तु इत्यादि मंत्र का भी हम लोगों को प्रतिदिन अर्थानुसंधान पूर्वक पाठ हो जाए। इस मंत्र में प्रयुक्त वाक्य के अर्थाकार वृत्ति बन जाए। तो ये जो मंत्र है इसका पदच्छेद यदि हम लोग देखते हैं तो पहला पद है आप्यायन्तु और अंगानि वाक् प्राणश्चक्षुः श्रोत्रम। तो इसमें चाहे पूरा एक पद मान लो या इनका ये वाक प्राण चक्षु श्रोत्रम अलग अलग पद मान लो इनको, तो अलग अलग पद ही होंगे, है ना। तो अंगानी तक 4 हैं, अंगानी तक 3 थे ना, और फिर वाक प्राण चक्षु और श्रोत्रम, ये 4 है। और अथो और
बलम इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म औपनिषदं मा अहम ब्रह्म निराकुर्याम मा ब्रह्म निराकरोद अनिराकरणम अस्तु अनिराकरणम मे अस्तु तदात्मनि निरते ये प्रथम बहुवचन है उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। कितने हुए? गिने नहीं? हाँ? हो गए कि नहीं? नहीं है, कम है, ज्यादा है। मैं अस्तु तदात्मनि निरते ये उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। 39 एक है तो 39 पद है। आप्यायन्तु, इसमें प्यायी धातु है वृद्धि अर्थ में, पुष्टि अर्थ में। आंग उपसर्ग है, लोट लकार का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। भवन्तु जैसे बनता है भवतु, भवतात और भवताम भवन्तु, ये बनता है ना। ऐसे आंग उपसर्ग जोड़ करके प्यायी धातु का बनेगा आप्यायन्तु। आप्यायन्तु का अर्थ निकलेगा बढ़े, यानी पुष्ट होवे, समर्थ होवे, ऐसी प्रार्थना कर रहा है जिज्ञासु। जिज्ञासु की प्रार्थना है अपने अंगों को पुष्ट करने के लिए। तो किसके लिए पुष्ट करेगा? अंग पुष्ट हो जाए इसकी प्रार्थना करेगा। कराटे तो जो अंग हैं वे अपेक्षित ज्ञान के अनुकूल हो जाए, ज्ञान जिससे प्राप्त हो तद अनुकूल व्यापार करने में समर्थ बने। ये मम अंगानि आप्यायन्तु, इसके लिए प्रार्थना की जा रही है। तो उन अंग विशेषों का नाम भी लिया जा रहा है। तो वाक, वाणी, जिज्ञासा को शांत करने के लिए जिस विषयक जिज्ञासा है उस विषयक प्रश्न को भी एक ज्ञान के साधन के रूप से बताया गया है न गीता में। अपने जिज्ञास्य विषयक तो उसके लिए जीव यदि हकलाती हो, एक वाक्य बोलने में ऐसे करना पड़े, जैसे अपने यहाँ एक दिन आता है ना अकाउंट देखने के लिए, उनका वाक्य सुनने के लिए तो
बहुत मन को एकाग्र करना पड़ता है। तो ऐसा कहीं, और वाक यदि समर्थ हो जाएगी प्रश्न करने में, जिज्ञासा अर्थ विषयक, तो आचार्य भी प्रश्न को ठीक से समझ पाएंगे, उसका उत्तर भी ठीक ठीक दे पाएंगे, और शांति मंत्रादि का उच्चारण भी ठीक ठीक कर पाएंगे। और प्राण समान गति में चलने वाले हो, नहीं तो दमा की बीमारी हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है श्वासोश्वास लेना ही ठंडी के दिनों में। तो फिर क्या प्रश्न कर पाएंगे? कोई अंगानी तो बहुवचन था इसलिए आप्यायन्तु है, और जब एक एक को आप्यायतु क्रिया का कर्ता बनाएंगे तो एक वचन प्रयोग करना पड़ेगा। तो वाक् आप्यायतु, प्राणः आप्यायतु, चक्षुः, और ग्रंथ का अवलोकन करना है, लेकिन अक्षर ठीक ठीक दिख नहीं रहे हो तो फिर तो उस समय जब अक्षर ही नहीं दिख रहे हैं तो वाक्य पूरा व्यवस्थित पढ़ नहीं पाएंगे, तो वाक्य अर्थ कैसे समझ में आएगा? इसके लिए चक्षु भी उपनिषदों के वाक्यों का ठीक ठीक अवलोकन करने में समर्थ हो। इस अभिप्राय से कहा गया चक्षुः आप्यायतु। और जो हमने प्रश्न किया है जिज्ञासा अर्थ विषयक, उसका उत्तर आचार्य दे रहे हैं, लेकिन कान में सुनने का सामर्थ्य नहीं है, तो बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए कहा कि श्रोत्रम आप्यायतु, मम श्रोत्रम आप्यायतु, यानी मेरा श्रोत्र इंद्रिय भी आचार्य के द्वारा दिए जाने वाले मेरे प्रश्न का उत्तर श्रवण करने में समर्थ हो। और आगे कहते हैं अथो। तो अथो का अर्थ है और भी, इनसे अतिरिक्त और भी। बलम आप्यायतु, तो बल भी मेरा पुष्ट हो जाए। का मतलब नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, ये मुंडक श्रुति कहती है। यहाँ बल शारीरिक बल नहीं, शारीरिक बल तो हाथी में बहुत होता है, आत्मज्ञानी होते हैं हाथी। तो ये बल है आत्मबल, मनोबल, जिस बल से आत्मज्ञान संपन्न हो जाता है अंतःकरण, वह अंतःकरणगत सामर्थ्य। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, इसमें बल शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार ने किया कि आत्मज्ञान के जो अंतरंग साधन है उनमें जो रथ है उसे आत्मनिष्ठ कहा जाता है, और उस आत्मनिष्ठा से जन्य जो बल है, आत्मनिष्ठा है वैराग्य पूर्वक श्रवण मनन निधिध्यासन में निरंतर लगे रहना, इसे कहा जाता है आत्मनिष्ठा। और इस आत्मनिष्ठा से
प्राप्त जो सामर्थ्य है उसे कहा गया बल शब्द से। तो आत्मज्ञान के अंतरंग साधनों में निरंतर वैराग्य पूर्वक जो रति, संलग्नता और उससे अंतःकरण में एक बल प्राप्त होता है, सामर्थ्य प्राप्त होता है। उस सामर्थ्य को कहा गया है बल शब्द से। और उस बल से संपन्न हो, वह बल भी हमें प्राप्त हो, मेरे अंग उस बल से संपन्न हो जाए। तो बलम आप्यायतु, यानी सर्वाणि इंद्रियाणि बलम आप्यायन्तु, ऐसा लगा दो। सर्वाणि इंद्रियाणि बलम आप्यायन्तु, तो समस्त इंद्रिया श्रवणादि जनित जो सामर्थ्य है अंतःकरणगत, उससे युक्त हो जाए। औपनिषदम ब्रह्म, ब्रह्म का विशेषण है औपनिषदम। औपनिषद कहा जाता है, जैसे चाक्षुष किसको कहते हैं? रूप को चाक्षुष कहते हैं। चाक्षुष चक्षुषा गृह्यते इति चाक्षुषम रूपम। ऐसे उपनिषद्भिर गृह्यते ज्ञायते यत् तत् औपनिषदम, ऐसी औपनिषद पद की व्युत्पत्ति करते हैं। उपनिषद प्रमाणक, उपनिषद है प्रमाण जिसमें, जैसे चाक्षुष है रूप, चक्षु प्रमाण वाला, चक्षु प्रमाण से जाना जाने वाला। ऐसे ही ब्रह्म उपनिषद प्रमाणों से जाना जाता है, वेदांत से जाना जाता है। वेदांत क्या है? वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। कौन? तो कहते हैं सर्वम। तो सर्वम शब्द से लेना ब्रह्म के विवर्त के रूप में प्रतीयमान प्रकृति तथा प्राकृत जगत, क्षेत्र मात्र, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग अध्याय में यहाँ सर्वम शब्द से ग्रहण करना। ये सब का सब ब्रह्म है। सर्वम खलितम ब्रह्म जैसे श्रुति कहती है। परमार्थ दृष्टि से देखा जाए, शास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो ये ब्रह्म ही ब्रह्म है। विवर्त का यानी अध्यस्त का वास्तविक स्वरूप हुआ करता है उसका अधिष्ठान। और उस समस्त जगत के वास्तविक स्वरूप औपनिषद ब्रह्म का निराकरण मैं न करूं, ये दूसरे वाक्य से प्रार्थना की जा रही है कि अहम ब्रह्म मां निराकुर्याम। निराकुर्याम उत्तम पुरुष है ना। उत्तम पुरुष का एक वचन है। इसका निराकुर्याम का अर्थ है निराकरण करूं। और मां निराकुर्याम का अर्थ निकलेगा, मां है निषेध अर्थ में, यानी न निराकुर्याम का अर्थ निकलेगा मैं निराकरण न करूं। तो ब्रह्म का निराकरण मैं न करूं।